कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो उज्जैन का क्वेश्चन बैंक था इसका हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बच्चों 100 से ऊपर क्वेश्चन है, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। आप लोगों को एक एक प्रश्न तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, आप लोग देखिए हम यहाँ पर आप लोगों को बताते चलेंगे। आपको केवल सुनना है बच्चों। क्या करना है? सुनना है, कुछ भी नहीं। सीधा मोबाइल सामने रखो, बढ़िया सुनना। किसी परिपथ में विद्युत धारा का मापने के लिए अमीटर को परिपथ में सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। वहीं पे वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना रहेगा। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने के कारण कौन सी घटना है बच्चों? वो है व्यतिकरण। कौन सा घटना बच्चों? व्यतिकरण। किस प्रक्रिया में हल्के नाभिकों को मिलाकर भारी नाभिक बनाया जाता है बच्चों? तो जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितनी है बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 9 × 10⁻13 जूल। तो यहाँ पर लिख लेना। इसका जो आंसर है बच्चों, इसका जो आंसर है 9 × 10⁻13 जूल। पी प्रकार के अर्धचालक में बच्चों होल ज़्यादा होते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चों डाईऑप्टर होता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, पी प्रकार में यदि होल ना लिखकर बच्चों कोटर लिखा जाता है। हिंदी में कोटर बोलते हैं, इंग्लिश में होल। तो परेशान नहीं होना। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग बच्चों क्या रहता है? जुड़ा रहता है, संबंध रहता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज क्वेश्चन नंबर 8 तो फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 निज अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल किस कोटि का होता है बच्चों? है ना, किस कोटि का होता है? तो इसका राइट आंसर होता बच्चों लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम बच्चों आवेश संरक्षण पर आधारित है। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त तरंग का नाम बताओ। तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से 11 क्वेश्चन का रिवीजन हुआ। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं होती बच्चों? तो ध्रुवण की घटना नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 साधारण बल्ब में प्रकाश कैसा होता है? साधारण बल्ब में प्रकाश अध्रुवित होता है बच्चों, अध्रुवित होता है। विकिरण की द्वितीय प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 विकिरण की प्रकृति द्वितीय होती है। खाद्य पदार्थों को क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? तो प्रशीतन, रेफ्रिजरेटर। अरे भाई किसका उपयोग? देखो रखने में करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बच्चों एक प्रकार से प्रशीतन है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए बच्चों अपन एक प्रकार से उच्च अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए। अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होता है बच्चों, ठीक है। पीएन संधि डायोड में आवश्यक परत में क्या होते हैं बच्चों? तो निश्चल आयन जिसे बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं स्थिर आयन, निश्चल आयन होते हैं इसमें, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। विभव मापी को 1 वोल्ट मीटर कहते हैं। विभव मापी को एक आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं, एक आदर्श, ठीक है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ना चाहिए बच्चों? समांतर क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। प्रेरण प्रतिघात कैसा मात्रक? ओम होता है। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। विद्युत चुम्बकीय तो जो तरंग बच्चों अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश से संबंधित कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश संबंधित कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है बच्चों, तो 25 नंबर का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों फर्स्ट मतलब अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? तो कम होता है। अग्र अभिनत में धारा बहती है तो प्रतिरोध कम होगा। फर्स्ट यहाँ पर अभिनेत्री नहीं है, अभिनति है। ध्रुव प्राबलता का ऐसा ही मात्रक बताओ बच्चों? एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आगे चलते बच्चों, शुद्ध अर्धचालक में परमाणु की शुद्धियां मिलाने से पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। देखो बच्चों, शुद्ध अर्धचालक में जब हम जैसे त्रिसंयोजी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बच्चों? त्रिसंयोजी। तो त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, याद रखिएगा, है ना। यानी त्रिसंयोजी परमाणु को मिलाते हैं तो पी प्रकार बनता है। वहीं पे एन प्रकार पंचसंयोजी परमाणु मिलाते हैं। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है ना, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है बच्चों, तो आवृत्ति नहीं बदलता। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अभी सिलेबस से हट गया है ये क्वेश्चन। धारा घनत्व का ऐसा मात्रक एकांक क्षेत्रफल पे बहने वाली धारा घनत्व होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। प्रेरण प्रतिघात का ऐसा मात्रक बच्चों, प्रेरण प्रतिघात का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान, विशिष्ट आवेश की बात की जा रही है, 1.76 × 10⁻11। ठीक है बच्चों। चलिए, विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि बच्चों? एक सदिश राशि है। प्रत्यावर्ती धारा केवल किस प्रभाव को दर्शाता है? उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करता है। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है बच्चों? फर्मी मतलब 15, 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी के बराबर होता है बच्चों। ठीक। म्यू नॉट निर्वात की क्या प्रदर्शित करता बच्चों? तो म्यू नॉट चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकनशीलता। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता याद रखिए, म्यू नॉट चुंबकीय पारगम्यता को प्रदर्शित करता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। धनात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? अनुचुंबकीय। धनात्मक है और अल्प है तो अनुचुंबकीय, धनात्मक और ज़्यादा है तो लौह चुंबकीय, ऋणात्मक है बच्चों, 1 से कम है तो फिर अपना वो प्रतिचुंबकीय। प्रकाश तरंग की आवृत्ति की कोटि क्या होती है? 10⁻14 हर्ट्ज की कोटि की होती है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 9.1 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने से क्या होता है? प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा ज़्यादा बहती है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। 44 नंबर। 45 नंबर, धारावाही प्रणाली का दंड चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों, संयोजकता बैंड के ऊपर कौन सा बैंड होता है? चालन बैंड होता है। संयोजकता बैंड के ऊपर चालन बैंड होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है। परमाणु का आकार लगभग किस कोटि का होता है? 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर के कोटि का होता है। ठीक है बच्चों, 10⁻10 मीटर कोटि का होता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है बच्चों। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर अपना 50 बच्चों, समतल दर्पण की अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी अनंत होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश मूल आवेश कहलाता है। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध बराबर कितना होता है बच्चों? E = h होता है। E = h होता है। ठीक है। विद्युत विभव एक कौन सी राशि बच्चों? तो अदिश राशि है। लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन ताप बढ़ाने से क्या होता है बच्चों? किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, गर्म करोगे चुंबकत्व का मान कम हो जाएगा। चल कुंडली धारामापी की त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का ध्रुव बनाया जाता है बच्चों? कैसा बनाया जाता है? अवतल बनाया जाता है। कैसा? अवतल। ऐसा अवतल बनाया जाता है। आगे देखिए बच्चों, यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो ऐसे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आर्स्टेड साहब को जाता है, लेकिन बाद में आइंस्टीन को कहा जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आर्स्टेड ने की थी, आप लोग इतना याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक किस प्रकार की राशि है? तो एक सदिश राशि है। धारावाही प्रणाली का दंड चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु पर कौन सा आवेश होगा? तो धनावेश आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कम होगा बच्चों। रिडबर्ग नियतांक का मान बताओ, इसका मान जरूर बताना पड़ेगा। 1.097 × 10⁻11 × 10⁻11 हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
इसके बाद अपना अगला 62 नंबर, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता। लंबवत ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होता बच्चों। ठीक है, तो चलिए भैया, गड़बड़ हो जाता, कभी कभी मैसेज आया तो ऑटोमेटिक रोटेट हो जाता है मोबाइल। तो चलिए कहाँ तक पहुँच गए थे बच्चों, कहाँ तक पहुँचे थे बाबूजी, है ना, रेडबर्ग नियतांक का मान यहाँ तक पहुँच गए थे, है ना। और इसके बाद किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाएं तो किया गया कार्य शून्य होता है। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं बच्चों। अशुद्ध मिलाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा शुद्ध मिलाएंगे तो। संट वाला क्वेश्चन हट गया है जो कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब के दोष मुक्त वर्ण विपथन के दोष मुक्त वर्ण विपथन नहीं पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 67 नंबर क्वेश्चन। तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की होती है, तो 10⁻15 की कोटि की होती है। प्रेरका तो कैसा मात्रक हेनरी है, और आवेश का जो विमीय सूत्र होता है बच्चों, धारा गुणे समय है, AT होता है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है। चलिए आगे देखते हैं, आइंस्टीन की द्रव्यमान तुल्य समीकरण क्या होता है बच्चों, E बराबर mc² होता है। आप सबको पता है E बराबर mc²। ठीक, पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, तो ये अपना कहाँ पहुँच गए भाई, आगे पहुँच गए। चलो 72 नंबर क्वेश्चन देखो, एक समान आवेशित के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता बच्चों। तो अनंत समतल चादर के कारण, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करता। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो धारा बहती है वो धारा घनत्व कहलाती है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र आपका विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर बच्चों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जिन बिंदुओं पर तरंग विपरीत कलम मिलती है वहाँ पर आपका विनाशी व्यतिकरण होगा कि संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा बच्चों। ठीक है, पार्थिव दूरदर्शी सिलेबस में नहीं है। बोर की स्थायी कक्षा के लिए त्रिज्या n² के समानुपाती होता है बच्चों, n² के समानुपाती होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के वर्गमाध्य मूलमान के शिखर मान में संबंध आप लोगों को पता है बच्चों। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की बात आएगी तो ERMS बराबर E0/√2। ठीक है, इसके बाद एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। ये सबको पता होना चाहिए। 6.25 × 10 कितना होता है बच्चों, 18 होता है। ठीक है, एक गतिमान आवेश कण m तथा द्रव्यमान का वेग v है। तो डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है, लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न नवीन तरंगाग्र को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पन्न नवीन तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की भारी नाभिक पर बमबारी की जाती है। तो क्या बोला है, नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की मंद गति से, क्या बोला, नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की भारी नाभिक पर बमबारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के लिए किस न्यूट्रॉन की भारी नाभिक पर, तो इसका थोड़ा क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा बच्चों। तरंग सदिश को व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध, अग्र अभिनत में प्रतिरोध कम होता है। ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता कम हो जाती है बच्चों। एक शुद्ध धारिती प्रतिघात विद्युत वाहक बल से π/2 कलांतर आगे होता है। जब संधारित्र जुड़ा हो या धारिता जुड़ा हो यानी या प्रेरक कुंडली तो π/2 कलांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक बताओ, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक कितना होता है बच्चों, टेस्ला। ठीक है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। व्यतिकरण में किसका पुनर्वितरण होता है, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान सदैव घटता है।
विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है, 90 नंबर तक हो गया। 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, तो 1 आता है मान। ये आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत किस पर आधारित है बच्चों? चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है ना, किस पर आधारित है? कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का बल उत्पन्न होने के कारण है ना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ाने पर कांच का वर्तनांक कम हो जाता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, ठीक है। इसके बाद ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है बच्चों? 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? 1000 वाट, लेकिन जूल में पूछा है ना, जूल में पूछा है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻⁶, ठीक। चलिए, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है बच्चों। अधिकतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं गामा किरणें, सबसे ज़्यादा आवृत्ति की। तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है बच्चों, वेग कम हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी का विद्युत विभव 0 होता है। प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, तो बच्चों I RMS बराबर I0/√2, ठीक। और ERMS बराबर E0/√2। चलिए, जल के अंदर वायु का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। हाइड्रोजन बम बच्चों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसके बाद फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 106, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? बताओ आप लोग, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप। अच्छा, धातु का प्रवर्धतांक, इसको तो बता सकते हो ना। धातु का प्रवर्धतांक कितना होता है बच्चों? अनंत होता है। धातु का प्रवर्धतांक अनंत होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन इसका बताओ, आदर्श द्विध्रुव का आकार बिंदु सदृश होता है बच्चों, ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कोहरे में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। फिर से क्वेश्चन आया बच्चों, 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी तुल्यधारिता 1 होती है। तो ये अपना बच्चों रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन हो गया। अगले पार्ट में यदि आप लोग कहोगे तो सत्य वाले भी करा देंगे। सत्य वाले कितने क्वेश्चन हैं जरा थोड़ा सा देखो तो। क्वेश्चन नंबर अपना कितना? 57 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 87 हो गया, मतलब 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा है। 117 क्वेश्चन है। कहोगे तो सत्य भी करा देंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग रिवीजन कर लेना, सुपर फास्ट रिवीजन। जय हिंद, वंदे मातरम।